हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम हैं UER 2 के पैकेज 2 में। लोकेशन है नंगली सकरावती और हमारी डायरेक्शन है अभी द्वारका की साइड जाते हुए। यहाँ से यशोभूमि का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और यहाँ से IGI एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो है 25 किलोमीटर। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से लेके आगे तक, मतलब यहाँ से द्वारका की साइड अगर जाते हैं तो UER 2 और द्वारका एक्सप्रेस वे ये पब्लिक के लिए ओपन है। अब ये वही पॉइंट है जिसकी हम सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि ये कब ओपन किया जाएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ इसको बंद किया हुआ है। कभी कभी ये ओपन मिल जाता है क्योंकि इनके खुद के व्हीकल्स यहाँ से निकलने होते हैं जब इसे ओपन करते हैं, या कोई ऑफिसर या कोई नेता यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आता है उस टाइम इसे ओपन किया जाता है। बाकी काम इसमें बिल्कुल कंप्लीट है। कुछ पॉइंट्स थे जैसे जहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए गए थे वहाँ पर क्रैश बैरियर पेंडिंग थे, लेकिन आज मैंने ये नोटिस किया कि वो सब भी अब कंप्लीट किए जा चुके हैं। आप भी ध्यान देना, यहाँ से मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ यहाँ से लेके आगे तक का। अब ये सभी काम यहाँ कंप्लीट किए जा चुके हैं। यहाँ नीचे की साइड देखिए, नांगले नजफगढ़ रोड पर बिल्कुल भी जाम नहीं है। सुबह के 11 बजे हुए हैं, उसके बाद भी यहाँ कोई जाम नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये, नहीं तो यहाँ जाम लग जाता है बहुत ज़्यादा लंबा। और उस जाम से बचने का उपाय सिर्फ ये ब्रिज है। ये कब ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए, इसकी हम वेट कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें कोई काम नहीं बचा है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि कम से कम ट्रायल के लिए तो खोल दो इसको, क्योंकि फॉर्मल जो इनोग्रेशन होता है उससे पहले खोला जाता है ट्रायल के लिए, लेकिन इसको अभी तक ओपन नहीं किया गया। ये देखिए, एक्सपेंशन जॉइंट के दोनों साइड में क्रैश बैरियर बना के पेंट भी कर दिया गया है। तो काम यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसी टाइप के काम बचे थे। लाइट्स भी कुछ लोग बताते हैं इसकी ऑन देखते हैं नाइट के टाइम पर। उन्हें भी अभी फ़िलहाल चेक किया जा रहा होगा परमानेंटली। कब से उनको ऑन करते हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ जो ये बॉटम में आप देख रहे हैं नीचे ड्रेन के दोनों साइड में, ये रोड भी यहाँ बनाया जाना है, लेकिन इस पर अभी कोई काम मुझे लगता नहीं शुरू हुआ है। कई मुझे कमेंट्स भी आए थे जिसमें कहा गया था कि नीचे जो रोड बनाया जाएगा उसकी भी एक वीडियो बनाना। एक्चुअल में यहाँ कोई सर्विस रोड नहीं बनाया जाएगा, यहाँ नॉर्मल जैसे पहले रोड था वो बनाया जाएगा। ड्रेन के दोनों साइड में दीवारें बनाई जाएंगी, मतलब पहले से अच्छा बना के दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। हम नेक्स्ट वीडियो इसी के लिए बनाएंगे, तब देखते हैं कि इसमें कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे है दिचाव एनक्लेव और राइट हैंड साइड पे है जय विहार। और इन्हीं के लिए यहाँ पर ये ड्रेन के दोनों साइड में रोड है जिसे NHAI के द्वारा दोबारा से बनवा कर दिया जाएगा। चलिए अब बाई रोड हम चलते हैं इस ब्रिज पर। लेन मार्किंग पर ध्यान देना। लेन मार्किंग में कोई भी कट नहीं है, कॉन्टिन्यू लेन मार्किंग है। तो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें लेन चेंज नहीं करनी है। लेकिन जब आप यहाँ चलेंगे तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो इन चीज़ों को बिल्कुल जानते भी नहीं हैं, या जानते हैं तो इसको मानते नहीं हैं। अब सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाने के लिए यातायात के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ये सभी हमारी सुविधा के लिए ही बने, हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं, तो इनका हमेशा पालन करें। यहाँ लेफ्ट में देखिए शोल्डर लेन है, ये भी कॉन्टिन्यू है, इसका मतलब है इससे लेफ्ट नहीं जाना है। सेम ऐसे ही एक लेन राइट हैंड साइड पे बनी हुई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और हम जा रहे हैं मुंडका की साइड में। सुरक्षा की बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम, खासकर हम दिल्ली वालों को ना, बहुत ज़्यादा आदत है गाड़ी को बिल्कुल पास पास में चलाने की, और हाईवेज पर गाड़ी चलाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अगर इतनी पास में गाड़ी चलेगी और सामने वाले को किसी वजह से सडन ब्रेक लेने पड़ गए तो बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए गैप हमेशा लेके चलें दो गाड़ियों के बीच में। अब हम पहुंच गए हैं इंटरसेक्शन पर, और यहाँ एक नया डायरेक्शन बोर्ड लगाया गया है, ओवरहेड डायरेक्शन बोर्ड, जिस पर इंडिकेट किया गया है कि यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो बहादुरगढ़ जा सकते हैं। जो लोग आएंगे द्वारका की साइड से उनके लिए एक एग्जिट दिया गया है मुंगेशपुर ट्रेन के ऊपर बने ब्रिज में से, जिससे कि वो सर्विस रोड पर आ जाएंगे, और बहादुरगढ़ या रोहतक की साइड जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ ये फ्लाईओवर्स बने हुए हैं ये भी दोनों कंप्लीट है। इनमें से एक फ्लाईओवर काम आएगा जो लोग आएंगे बहादुरगढ़ की साइड से और जिन्हें द्वारका जाना है। जो ऊपर वाला फ्लाईओवर है ये इनके लिए काम आएगा। तो यहाँ फ़र्क क्या होगा कि जो लोग आएंगे बहादुरगढ़ से वो सीधे मेन कैरिजवे में एंट्री लेंगे अगर द्वारका की साइड जाना है, और अगर जिन्हें जाना है मुंडका की साइड में तो उन्हें सर्विस रोड पर एंट्री मिलेगी। इस पॉइंट से बहादुरगढ़ बाईपास का जो डिस्टेंस है वो है 7 किलोमीटर यहाँ से। और यहाँ से अगर जाते हैं NH 44 बकोली तक तो यहाँ से डिस्टेंस है 26 किलोमीटर, एग्जैक्ट 26 किलोमीटर। और हमें यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में टाइम भी लगभग 20 से 25 मिनट ही लगेंगे
अगर अभी हमें जाना है NH 44 उसी पॉइंट पर, तो कम से कम 1 घंटा लगेगा या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। हम और आप काफ़ी लंबे टाइम से UER2 को फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि कब इसे ओपन किया जाए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हो गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगने लगा है। बाकी तैयारी इसकी अच्छी है, आप देख सकते हैं दोनों साइड की सर्विस रोड पब्लिक के लिए ओपन है। यहाँ पर एक और ओवरहेड डायरेक्शन बोर्ड लगा दिया गया लेफ्ट में, अभी आगे देखना। और यहाँ जो मेन कैरिज वे है ये भी तैयार हैं। इनमें भी छोटे मोटे फाइनल स्टेज के काम किए जा रहे हैं, उनमें भी ज़्यादा टाइम शायद नहीं लगेगा अब। वैसे तो इनको ओपन किया जा सकता है, देखिए एक डायरेक्शन बोर्ड जिसकी मैंने बात की थी अभी, यहाँ ज़्यादा कोई काम बचा नहीं है। इसको अगर रोड को ओपन कर दिया जाए उसके बाद भी ऐसे ऐसे काम तो चलते रहेंगे, क्योंकि ऐसे काम तो कम से कम 1 साल तक चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि सर्विस रोड पर काम बचा हुआ है, यहाँ पेड़ पौधे लगाने का काम बचा हुआ है, ड्रेनेज भी अभी कंप्लीट नहीं है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है, कुछ जगह सर्विस रोड पानी की वजह से टूट जाता है, तो इलाज तो भी कई होंगे, लेकिन पब्लिक के लिए अगर इसे खोल दिया जाए तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। NHAI के द्वारा इसका इंस्पेक्शन किया जा चुका है, साथ में मॉनसून भी इसका इंस्पेक्शन कर ही रहा है UER2 के, खासकर पैकेज 2 का। काफ़ी जगह ये मानसून के इंस्पेक्शन में पास है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हैं कमियाँ, मैं स्पेसिफाई तो नहीं करूँगा, क्या पता कौन लोग बुरा मान जाए, लेकिन जो कमियाँ हैं वो जल्दी से ठीक कर ली जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। हमें मन में बस यही डर होता है कि उन कमियों की वजह से इसका इनॉग्रेशन का जो टाइमलाइन हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में किया जाएगा वो ना डिले हो, बस इतनी सी बात है। अब हम पहुंच गए हैं मुंडका टोल प्लाज़ा, और टोल प्लाज़ा तैयार है जल्दी ही आपसे टोल लेने के लिए। अभी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कितना टोल लिया जाएगा, लेकिन चिंता ना करें, ये कम नहीं होगा, ये ज़्यादा ही होगा। और उसके बाद में ये बोर्ड्स लगाए जाते हैं जिन पर मेंशन किया जाता है कि किस किस को टोल नहीं देना होता है। और बाकी जैसे हम लोग, हमें तो देना ही है टोल। यहाँ देखिए, टोल प्लाज़ा बिल्कुल तैयार है, और इसके सिर्फ दो ही जो टोल पॉइंट हैं वो पब्लिक के लिए खोले गए हैं। में डिस्काउंट लोकल्स के लिए भी होता है। NHAI एक पास ऑफर करता है 340 रुपये महीने का, जो लोग 20 किलोमीटर की रेडियस में रहते हैं टोल प्लाजा के, और वो लोग 340 का पास अगर बनवा लेते हैं तो अनलिमिटेड ट्रिप्स इस पर लगा सकते हैं। NHAI एक नया पास निकालने वाली है अगस्त में, जिसमें 3,000 रुपये में 200 ट्रिप्स लगा सकते हैं, लेकिन 340 वाला जो पास है उसमें ट्रिप्स अनलिमिटेड हैं किसी भी स्पेसिफिक टोल प्लाजा के लिए। जो 3,000 वाला पास है वो हमारे देश के सभी NHAI के सभी हाईवेज पर, NHAI के सभी एक्सप्रेस वेज पर कवर होगा। सिर्फ जो स्टेट्स के हाईवे हैं उन पर वो लागू नहीं होगा, बाकी NHAI के सभी टोल प्लाजास पर वो लागू होगा। वैसे वो पास अच्छा है, उसको बनवाने के बाद में हमें गूगल मैप से ना टोल बचाने के रास्ते नहीं पूछने पड़ेंगे, क्योंकि कई जगह टोल बड़ा महंगा है तो लोग गूगल पर ही देखते हैं कि टोल कैसे बचेगा। मुझसे ही पूछा गया था कि इसको कैसे बचाया जा सकता है। इसको बचाने के कई तरीके हैं, कई रोड हैं इसको बचाने के, लेकिन उनकी हालत इतनी गंदी है कि यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि रोड की हालत आपको पता है कि हमारी वेस्ट दिल्ली में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ से जाने की जगह यहीं से टोल देकर ही जाने का फ़ायदा होगा। टोल प्लाजा से आगे निकलने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा, अगर हम मेन कैरिजवेज पर जाते हैं तो हम सीधा जा सकते हैं NH 44 की साइड, रोहिणी की साइड में। और अगर हम लेफ्ट में सर्विस रोड से जाते हैं तो हम रोहतक रोड पर एग्जिट ले सकते हैं। और फिलहाल तो ऑप्शन भी यही है। जब हम टोल प्लाजा से सीधा आगे जाते हैं तो मेन कैरिजवेज अभी तक बंद है पब्लिक के लिए, वो शायद इनोग्रेशन के बाद ही खोले जाएंगे। अभी फ़िलहाल में जो ऑप्शन है, अगर हमें जाना है यहाँ से बवाना की साइड में या रोहिणी की साइड में, तो पहले हमें जाना होगा यहाँ से NH 9 मतलब रोहतक रोड से एग्जिट लेना होगा लेफ़्ट में। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद में यू टर्न लेकर वापस आना पड़ेगा UER2 पर, जिससे हम जा पाएंगे रोहिणी या बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की साइड में। अभी जिस सर्विस रोड पर हम चल रहे हैं ये सर्विस रोड एग्जिट नहीं लेता है NH 9 पर, रोहतक रोड पर इसका एग्जिट फ़िलहाल नहीं है। जैसा मैंने पहले ही बताया था, PWD का जो यहाँ ड्रेन का काम हो रहा है उसकी वजह से इसका एग्जिट कंप्लीट नहीं हो पाया है। पहले तो UER2 की साइड से ही काम इसका इनकम्प्लीट था, KCPL की साइड से, लेकिन अब KCPL की साइड से सर्विस रोड बिल्कुल कंप्लीट है, DBM किया जा चुका है इसका मेन रोहतक रोड तक। अब सिर्फ जो ड्रेन वाला पार्ट है उसी के ऊपर इसे बनाया जाना है। अभी आपको आगे लेके चलते हैं, वहाँ से दिखाते हैं कि कौन सा पार्ट इसका बचा हुआ है। यहाँ नीचे ब्लैक टॉप हो चुका है, वैसे ही गंदा हो गया लेकिन ब्लैक टॉप हो चुका है यहाँ पर। और ये वाला पार्ट है जहाँ पर ये ड्रेन का काम किया गया है।
पीडब्ल्यूडी एक्चुअल में ड्रेन बना रहा है नांगलोई से लेके और टीकरी बॉर्डर तक, जिसके लिए डेडलाइन शायद अप्रैल 2026 रखी गई है। और काम इसमें अभी किया जा रहा है, काफ़ी काम पेंडिंग है इसमें। और आप सामने देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए ट्रैफिक जाम कितना ज़्यादा लगा हुआ है। ये देखिए जो लोग जा रहे हैं यहाँ से राइट हैंड साइड पे पीरागढ़ी की साइड में, और यहाँ कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। सेम यहाँ पर जाम लगा हुआ है, जो लोग मोंडका की साइड से नांगलो की साइड से आ रहे हैं, तो वहाँ भी लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है इस समय पर, जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। और यहाँ जाम लगने की वजह यही है कि रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ड्रेन का काम होने की वजह से रोड की जो चौड़ाई है वो कई जगह काफ़ी कम हो गई है, जो कि ड्रेन के बनने के बाद में दोबारा सही हो जाएगी। लेकिन रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, टूट गया है, इस वजह से दिक्कत होने लगी है। और यूरिया 2 पर जाने के लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट सिर्फ यही है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी वाली साइड में भी ड्रेन की वजह से बंद किया गया है। यहाँ से आगे जाने के लिए रोहिणी की साइड या बवाना की साइड जाने के लिए बहुत आसान हो चुका है लोगों के लिए, क्योंकि दोनों साइड से यहाँ रेलवे ओवरब्रिज पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। साथ में हमें एक जाम का नया पॉइंट भी मिल गया है, मदनपुर रोड पर काफ़ी जाम लगने लगा है और डेली लगने लगा है। चलो वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप ये मुझे बताना, आपको क्या लगता है ये अगस्त में शुरू हो पाएगा या नहीं, ये भी मुझे बताना। ओके भाई लोगों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।